तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सेंटम जियो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज आपका ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पेपर है पीएससी का वो आज हो चुका है। और ये जो वीडियो है इसको मैं लेकर के आया हूँ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सेट बाय सेट। तो जो अभी आपके सामने जो बोर्ड पे मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जो सेट है, ये हम फर्स्ट सेट की बात करेंगे, सेकंड सेट की बात करेंगे, थर्ड सेट की बात करेंगे। पहले फर्स्ट सेट को क्लियर करते हैं, हम सेकंड सेट में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस दूसरे हैं या अलग हैं, और थर्ड सेट को भी हम ऐसे ही क्लियर। खैर चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े कंट्रोवर्शियल है, तो उनके बारे में हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो फैक्चुअल हैं, सीधे सीधे उनका क्लियर आंसर मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर, और मेरे हिसाब से इसमें एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो हम इसको सबसे लास्ट में लेंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 2। आई एम डिस्कसिंग द सेट नंबर 1। देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डेवलपमेंट वाले से आया है। इनकम अप्रोच सभी को पता है, इनकम अप्रोच इज रिलेटेड टू द ओल्डेस्ट अप्रोच। क्लियर? वेलफेयर अप्रोच, human being targeted beneficiaries, humans are passive, government is active. Next is basic needs approach। basic need approach बताओ भाई किसने दी थी? तो डी के साथ आपका पहला, के साथ हम देखते हैं पहला कहां आ रहा है। देखिए, ठीक है, इसको के साथ पहला, और कैपेबिलिटी अप्रोच, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज आर द की फैक्टर्स, क्योंकि ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लो लैटिट्यूड जोन। लो लैटिट्यूड का मतलब क्या है? लो लैटिट्यूड का मतलब है नियर टू द 0 डिग्री। देखिए, नॉर्थ कनाडा 45 के आसपास, नॉर्दर्न यूरेशिया 45 के आसपास, सदर्न चिले 45 साउथ के आसपास। तो आपके पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू ऑयल टैंकर पोर्ट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखो बेटा, इसके अंदर सबसे पहले हम एलिमिनेशन से करने की कोशिश करते हैं। देखो, सिंगापुर खत्म करते हैं, एंट्री पोर्ट है, तो फिर है क्या? देखिए, मरकेबो, एशिकारा एंड त्रिपोली, मींस द आंसर गोज टू सी। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर आप इसको थोड़ा सा करंट से भी अगर जोड़ के देख लेते तो आप इसको इजीली कर पाते। देखिए, all the developed countries have opened their markets for products from developing countries। क्या ये बात सही? नहीं है। अगर डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने मार्केट्स को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ओपन किया होता, तो सिंपल सी बात है, एक लेजिटिमेट ट्रेड रिलेशंस होते सभी के बीच में। प्रॉब्लम यही तो है, यही तो डब्ल्यूटीओ फेल हो रहा है। इसका मतलब जो आपको जो असर्शन है वो क्या है? रॉन्ग। रीजन इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डील विद द ग्लोबल रूल्स ट्रेड बिटवीन द नेशन। बिल्कुल सही बात है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर जाना चाहिए इसका जाना चाहिए ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। आगे देखिए, अभी हम सेट 1 की बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया टर्शरी एक्टिविटी से, खाली हम एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, उसी से काम हो जाएगा। टर्शरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। नहीं भाई, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल कौन करता है भाई? सेकेंडरी एक्टिविटी करती है। यानी कि थर्ड जिसमें नहीं है उसको पकड़ लो, बताओ किसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। ओके, अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। अरे व्हाइट कॉलर माइनिंग होता है क्या? नहीं सर, ये तो रेड कॉलर होता है। रेड कॉलर लॉयर्स होते हैं क्या? नहीं सर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। लॉयर्स क्या करते हैं? लॉयर्स आर द प्रोफेशनल्स, स्किलफुल पर्सन, टर्शरी के अंदर जाएगा। गोल्ड कॉलर वर्कर्स, सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, द करेक्टली मैच्ड पेयर। ठीक है, तो गोल्ड कॉलर वर्कर्स क्या होते हैं?
यार बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो कि प्लानिंग करते हैं, क्वार्टरनरी क्विनरी एक्टिविटी को याद करो तो सेवंथ का आंसर क्या जाएगा भाई? सेवंथ का आंसर जाएगा आपका बी। सेवंथ का आंसर क्या जाएगा? बी। ओके, आगे देखिए एट्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मेडिकल टूरिज्म? बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, टूरिस्ट ट्रेवल स्पेशली फॉर अवेलिंग मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी। एट्थ का ए। नाइन्थ में आएंगे, देखो बेटा ये भी एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये कंट्रोवर्शियल क्यों, समझिए, इससे रिलेटेड आपकी बुक में कोई थ्योरी दी हुई नहीं है, सिर्फ एक टेबल दी हुई, और उस टेबल से आप ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स के अंदर कौन, ये जो द्रविड़ लैंग्वेज है, ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिसके अंदर ये मेजोरिटीली, या फिर मैं कहूँ मेजोरिटीज के साथ बोली जाती है वाली लैंग्वेज। तो जनरल अगर मैं कहूँ तो इसका जो आंसर जाना चाहिए वो डीप साउथ स्टेट्स की तरफ जाना चाहिए। साउथ, डीप साउथ में कौन कौन से स्टेट आते हैं भाई? तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, ये होना चाहिए। पर अगर कोशिश करते हैं, मैं सभी टीचर से भी कहूंगा कि आप एक बार जरा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएं। आगे देखिए 10th क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? नेगेटिव ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ याद करो, 1921 सेंसस कौन सा फेज था? फेज नंबर 1। फेज नंबर 1 कब से कब है भाई? 1901 से 1921, और 1921 में हमारे पास सबसे पहले कौन सी ग्रोथ आई थी? नेगेटिव ग्रोथ आई थी। ठीक है, आगे देखिए, बहुत सिंपल और कितना अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, देखें आप। हमें पता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से इंपोर्टेंट सिटीज को जोड़ता है, लेकिन इसने क्या कहा, आपको कैसे सेट करना है? क्लॉकवाइज सेट करना है। कैसे क्लॉक सेट करना है? क्लॉकवाइज। चलते हैं तो चलते हैं, क्लॉकवाइज जरा लगाते हैं, जरा इंडिया के अंदर बताओ भाई, दिल्ली कहाँ है? ये रहा सर। कोलकाता कहाँ है? ये रहा सर। चेन्नई कहाँ है? ये रहा सर। मुंबई कहाँ है? ये। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई एंड, हो गया भाई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई एंड मुंबई। इट मींस आंसर गोस टू डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज सर्व एज हेडक्वार्टर ऑफ टू रेलवे जोन्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, और एक टेबल से, एक बॉक्स से उठा करके, और इसका आंसर जाएगा कोलकाता। क्यों? टेबल में दिया हुआ है कोलकाता इज द हेडक्वार्टर ऑफ रेलवेज एंड मेट्रो रेलवे। ठीक है, पुरानी बुक जिसने पढ़ी है उनकी बुक में ये डाटा अपडेट नहीं है, नई वाली जो बुक आई है उसके अंदर ये वाला जो डाटा है ये अपडेट होकर के आया था। द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज मेजर्ड इन द यूनिट नेम्ड एज, नॉट डेसिमल, डेसिबल, डीबी हम जिसको पी। बात समझ में आ रही है भाई? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत स्मार्टली उसने पूछा है कि आप कोशिश करिए जानने की स्टूडेंट्स के साथ भाई उन्हें कुछ मैप के बारे में या कॉन्टिनेंट्स के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं है। तो देखिए, हाउ मैनी ऑफ द स्टेट कंट्रीज फॉल अंडर एशियन कॉन्टिनेंट? चलो देखते हैं, क्या भाई इंडिया एशिया में आता है? सर आता है। क्या चाइना आता है? आता है। सर यूएसए एशिया में नहीं आता। सर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया नहीं आता। अफ्रीका में है, ब्राजील नहीं आता। बांग्लादेश आता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गया भाई। एशियन कंट्रीज में कितने कंट्रीज हैं इस लिस्ट के अंदर एशिया के? टोटल 5 कंट्रीज किसके अंदर आते हैं भाई? एशिया के अंदर आते हैं। आगे देखिए, विच वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द टेबल? हाँ जी बताएं। अफ्रीका है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया आपका। नोट पूछा है भाई, नोट देखो, हम बहुत जल्दी कर देते हैं एग्जाम के अंदर, देखते ही नहीं है। अफ्रीका के कंट्री है सर, है सर। साउथ अमेरिका कंट्री है ना सर। मैक्सिको, ब्राजील, ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट के? साउथ अमेरिका की। तो आपके पास कौन कौन से कंट्री इसके अंदर शो नहीं हो रहे हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट नहीं हो रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप।
तो ऑप्शन गोज टू टी। आई होप आप समझ रहे होंगे। 16 क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा भाई? टी। 17 पूछ रहा है चाइना एंड ब्राजील दोनों को मिला करके टोटल कितना परसेंटेज है? चाइना को देखो भाई कितना है, 17.2% पॉपुलेशन। ब्राजील का कितना है? 2.68। करो भाई, एडअप भी तो करना है। 8819 19.88। क्या क्वेश्चन, बड़ा इजी था ये तो 17 का जो आंसर जाएगा कहां जाएगा भाई? सी की तरफ जाएगा। आगे देखिए। नाउ आपको ये कि मैप दिया था और इसके अंदर शेडिंग करी थी। मैंने आपको जब आपकी मैप की जब क्लास ले रहा था तो मैंने आपको शेड्स को थोड़ा सा याद रखना। क्या कह रहा है शेड? देखिए, स्टडी द मैप शोइंग एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। पहली बात, ये वाला जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है भाई? इज द एरिया ऑफ प्रेरीज। प्रेरीज का एरिया है। प्रेरीज, कंपास, स्टेपीज, याद करो। डिफरेंट डिफरेंट आपके एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के जो एरियाज थे, प्रेरीज। तो आपके पास ए के ऊपर एक आंसर क्या आएगा? प्रेरीज। 18.1 का। 18.2 का, नेम एनी टू मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन दिस रीजन। अब देखो, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा। ऐसा हमारी बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इस रीजन में कौन सा है। हाँ, ये जरूर बताया हुआ है कि टोटली एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी दो क्रॉप अगर लिख करके आए होंगे तो आपको 100% पूरा 1 मार्क मिलेगा। व्हीट मेजर क्रॉप है, कहां पर? एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में। कॉर्न भी है, बार्ले है, ओट्स है, रे है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? 18.2। 18.3 है एक्सप्लेन द एग्रीकल्चरल इंपोर्टेंस ऑफ द एरिया मार्क्ड एज बी। मार्क्ड एज बी। देखो, अब ये बी वाला जो एरिया है ये कौन सा है? एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्म। और यहां पर अगर आपके पास ग्रेन का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो एरिया ये किसको सर्व करने वाला है? यूरोप को सर्व करने वाला है। सप्लाई द फूड आइटम्स इन रेस्ट ऑफ द। तो ये आपका था सेट नंबर 1। सेट नंबर 2 देखते हैं। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा यहाँ पर जो कि सेट नंबर 1 से अलग है। देखिए, थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसिस्टेंस गैदरिंग जोन इन द हाई लैटिट्यूड? उधर क्या पूछा भाई? लो लैटिट्यूड। इधर क्या पूछा? हाई लैटिट्यूड। देखिए, ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है देखो भाई। सदर्न चिले, अमेजन बेसिन। क्या अमेजन बेसिन हाई लैटिट्यूड पे है? नहीं सर, ये गलत हो गया। सर साउथ ईस्ट एशिया, क्या ये हाई लैटिट्यूड पे है? बिल्कुल भी नहीं है। ट्रॉपिकल, नाम ही ट्रॉपिकल है तो हाई लैटिट्यूड पे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर कहां जाएगा? आंसर विल गोस टू द ऑप्शन नंबर ए, सदर्न चिले। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इन सेट नंबर 2 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू पोर्ट ऑफ कॉल। अच्छा, पोर्ट ऑफ कॉल क्या होते हैं ये बताएं। तो इसका जो आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपके सिंगापुर, होनोलुलु एंड अदन। पोर्ट ऑफ कॉल कौन से होते हैं कि सर जहां पर आपको कोई बड़ा रूट, कोई अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो बीच में अगर कोई पोर्ट मिल जाए वहां पर आप रिफिलिंग कर लें, रेस्ट कर लें, ऐसे हम पोर्ट्स को क्या बोलते हैं? पोर्ट ऑफ कॉल। इसमें कौन कौन से हैं भाई? सिंगापुर, होनोलुलु एंड अदन। तो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 विल गोस टू द सी। क्वेश्चन नंबर 7, choose the correctly matched pair from the following. ऑप्शंस आर रेड कॉलर वर्कर्स। क्या लॉयर्स होते हैं? नहीं, लॉयर्स तो कौन से हैं? व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं। गोल्डन कॉलर माइनिंग वर्कर? नहीं, गोल्डन कॉलर तो वो है जो कि पॉलिसीज बनाते हैं। पिंक कॉलर वर्कर एनवायरमेंटल साइंटिस्ट? नो, व्हाइट कॉलर्स आर अकाउंटेंट्स, बिकॉज अकाउंटेंट्स गिव services with their skills. So the answer of 7th question will goes to the D option. Now the last, जो कि आपके बस से अलग है थोड़ा सा,
विच ऑफ द फॉलोइंग, नो सॉरी, द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये तो डायरेक्ट ही आना चाहिए हमारे को। भाई नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किस किस को ज्वाइन करता है, किस किस को कनेक्ट करता है? सर श्रीनगर से कन्याकुमारी। सर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको कवर करता है? पोरबंदर टू सिलचर, है कि नहीं? तो ये वाला क्वेश्चन आपके कौन से में आया है? ये वाला क्वेश्चन आया है आपके सेट नंबर 3 में। इसमें आया भाई सेट नंबर 3 के अंदर आया। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेट नंबर 3 को। सेट नंबर 3 के अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स को अगर डिस्कशन करूं तो बाकी सभी ऑब्जेक्टिव सेम है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इज नोन एज मिल्पा? मिल्पा, एम एम पढ़ाते टाइम भी मैंने बहुत बार बताया, M.M, मिल्पा इन मैक्सिको। तो द आंसर विल बी ए, मैक्सिको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसने तीनों टाइप के पोर्ट पूछ लिए, इसने पोर्ट ऑफ कॉल पूछ लिया, इन्होंने पोर्ट ऑफ एंट्री पोर्ट भी पूछ लिया इन्होंने। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू एंट्री पोर्ट पोर्ट। अब एंट्री पोर्ट कौन से पोर्ट होते हैं भाई? ऐसे पोर्ट्स होते हैं जहां पर कोई भी सामान आया और यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर फ्लो कर गया। कौन कौन से हैं भाई बताएं? रोटरडैम, कोपेनहेगन एंड सिंगापुर। तो ऑप्शन इज सी। फिर इसके बाद आता है आपके क्वेश्चन नंबर 7। वही कॉलर से रिलेटेड ही है। तो इसके अंदर पूछ रहा है द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, और व्हाइट कॉलर के अंदर आप क्या करके आएंगे? नर्सेस को करके आएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्पेशली स्किलफुल वर्क है, स्पेशल स्किल्स चाहिए। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज इज एसोसिएटेड विद ग्रेजुअल स्लोइंग डाउन? स्लो डाउन हो रही है भाई आपकी, आपकी जो ग्रोथ रेट है वो ग्रेजुअली स्लो डाउन हो रही है, धीरे धीरे। तो यहाँ कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पे जाएगा, पेज नंबर 4 पे, यानी कि जो अपना जो अभी जो फेज चल रहा है, राइट। देखिए ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर अभी अभी जस्ट डिस्कस किया था, इट कनेक्ट्स द पोरबंदर टू सिलचर। ठीक है भाई, तो ये तो होता है आपके ऑब्जेक्टिव्स की बात। अब अगर मैं बात करूं मैप आइटम्स की, तो बहुत इजी आए थे, इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी मैप्स के अंदर कर चुके हैं सभी चीजें। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपका ये पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अब एक इंपॉर्टेंट जो बात रह जाती है वो रह जाती है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये मुझे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्यों लग रहा है, आप ध्यान से समझने की कोशिश की। चलिए इसको थोड़ा जूम करके फिर इसको थोड़ा देखिए, देखते हैं बोर्ड क्या इसका आंसर मानते हैं, सीबीएसई बोर्ड। देखिए डेवलपमेंट मींस पॉजिटिव चेंज इन लाइफ, एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ इज देयर इट इज डेवलपमेंट। सोचते हैं फिर, व्हेन क्वांटिटी इज ग्रेटर इट इज डेवलपमेंट। अब ध्यान से समझिए, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का क्वांटिटी टूल है ही नहीं, डेवलपमेंट कैसा है? क्वालिटेटिव टूल है। तो मेरा जो समझ, जो मेरे जो नॉलेज कहती है वो कहती है आपके पास ये थर्ड जो जाना चाहिए, रोंग जाना चाहिए। अगर आपके पास थर्ड अगर रोंग चला गया तो आपके पास ऑप्शन बचता है बी। चलिए तो दूसरे तरीके से सोचने की, व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ इज देयर इट इज डेवलपमेंट। क्या ये बात बिल्कुल सही है? देखिए अगर ये कहता ओनली तो ये बिल्कुल गलत हो जाता, ओनली तो हो ही नहीं सकता। तो आई थिंक ये सही है, और ऑप्शन जो है ऑप्शन बी की तरफ जाना चाहिए।
ऑप्शन जाना चाहिए ऑप्शन बी की। फिर भी हम थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो मार्किंग स्कीम आएगी उसके अंदर कौन से ऑप्शन को सही माना। तो स्टूडेंट्स, अभी आपके और एग्जाम्स बाकी हैं, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंटम जियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।